channel Hardly Insane. Okay, so today's our topic is physiological psychology. Okay, so let us understand what is physiological psychology. Okay, so you heard the term physics, right? And physiological, you heard the term physics, and the physics means a body, a human body. Okay, तो अब इस फील्ड में हमें ये समझते हैं दिस फील्ड एग्जामिन्स द रिलेशन बिटवीन ब्रेन एंड बिहेवियर ऑफ अ ह्यूमन और अ एनिमल. Basically, physiology is derived from the part of biology. Okay, so we will understand how the human brain is connected with human emotions or behavior. Okay, हमारे माइंड का बहुत बड़ा रोल होता है हमारी बॉडी को एक्टिव रखने में. ओके, जैसे हम लोगों ने बचपन में ये पढ़ा होगा, साइंस में हम लोग पढ़ते थे कि हमारा ब्रेन हमें कुछ एक्शन करने के लिए ट्रांसफ़र करता है ना, हमारे ब्रेन में सिग्नल पहुंचते हैं पहले, तब हम कुछ रिएक्शन और एक्शन करते हैं. ओके, तो इसी तरह से साइकोलॉजी में भी ये फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी का एक पार्ट है जिसमें ये बताया जाता है कि हमारा नर्वस सिस्टम जो है, हमारा ब्रेन का जो सिस्टम है, वो हमारे पूरे बॉडी से कनेक्ट रहता है और वो ही हमें कुछ इमोशंस और बिहेवियर ड्राइव करने में मदद करता है. ठीक है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम समझे तो किसी को किसी चीज़ से बहुत डर है. ठीक है, तो द पर्सन विल ट्राई टू escape फ्रॉम दैट फियर फैक्टर. ठीक है, वो उससे भागने की कोशिश करेगा. अगर वो किसी चीज़ से बहुत डरा है तो लोग छुपने की कोशिश करते हैं, भागने की कोशिश करते हैं. ठीक है, डर के मारे कि हमें कुछ हो ना जाए, इस डर के मारे. ओके, तो हमारा नर्वस सिस्टम उस टाइम पे एक्टिव होता है कि इस ह्यूमन बॉडी जो है इसको एक फियर फैक्टर हो रहा है, इसको किसी से डर हो रहा है. ठीक है, तो हमारा ब्रेन हमें सिग्नल देता है कि अब हमें उसके सामने में उसके रिएक्शन और एक्शन में हमें क्या करना चाहिए, वेदर आई शुड स्केप और आई शुड मतलब मैं उसका सामना करूं या मैं उससे भाग जाऊं, ऐसा हमें सिग्नल हमारा नर्वस सिस्टम पहुंचाता है. ठीक है, और जैसे कि मैं आपको कुछ कुछ और एग्जांपल दूँ छोटी मोटी, तो कभी कभी ऐसा होता है अगर हम लोग किसी चीज़ से बहुत ही तकलीफ में गुजर रहे हैं, है ना, कोई एक पर्टिकुलर चीज़ है जो हमें बहुत नुकसान पहुंचा रही है मेंटली आई एम सेइंग, नॉट फिजिकली. तो उस टाइम पे हमें ऐसा लगता है कि हमारे बॉडी में भी पेन हो रहा है, हमारा हार्ट में भी पेन हो रहा है, हमारा सर दुख रहा है वो चीज़ से, है ना. इफ़ वी गेट टू मच ऑफ स्ट्रेस और टेंशन. ठीक है, जब हम लोग इतना ज़्यादा स्ट्रेस और टेंशन लेते हैं किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का, कोई काम हो गया या किसी पर्सन के द्वारा हो गया. ठीक है, इट इज़ वेरी कॉमन, हम लोग लेते ही हैं जबकि नहीं लेना चाहिए. वी शुड इग्नोर एज मच एज वी कैन. ओके, लेकिन फिर भी अगर लेते हैं तो कभी कभी एक पॉइंट पे, एक सर्टेन पॉइंट पे ऐसा लगता है कि अगर हम सो रहे हैं तो ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी में पेन हो रहा है, हमारा माइंड इतना डिस्टर्ब हो रहा है कि माइंड थक चुका है अब किसी को जवाब देते देते, ये समझाते समझाते, है ना. तो उस टाइम पे हमें एक फिजिकल पेन की का एक एक्सपेरिमेंट एक अनुभव होता है, एक एक्सपीरियंस होता है. ऑलराइट, ठीक है, तो ये क्या हुआ कि आपका जो मेंटल स्टेट था, आपका मेंटल स्टेट इतना ज़्यादा हाइपर हो चुका है कि अब वो आपके फिजिकल स्टेट को नुकसान पहुंचा रहा है. ठीक है, कभी कभी हम फील करते हैं ना कि हमारी बॉडी में भी बहुत तरह के प्रॉब्लम हो रहे हैं, इंटरनल ऑर्गन्स में प्रॉब्लम हो रहे हैं. ठीक है, हमें पेन महसूस हो रहा है, दर्द महसूस हो रहा है. ठीक है, सांस नहीं ले पा रहे हैं, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है किसी भी हमारे स्ट्रेस और डिप्रेशन के चक्कर में. तो ये क्या हुआ कि आपका जो मेंटल स्टेट है वो इतना पुअर है कि वो आपका फिजिकल स्टेट को नुकसान पहुंचा रहा है. ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि जितने से ज़्यादा हो सके हमें हमारा माइंड को हमें बहुत ही शांत रखना चाहिए, बहुत काम रखना चाहिए. वी शुड मेडिटेट व्हेन वी गेट टाइम. ठीक है, तो हमें मेडिटेट करना चाहिए, हमें कुछ आसन्स करने चाहिए. ठीक है, हमें हेल्दी खाना खाना चाहिए. ठीक है, आवर माइंड्स ऑल्सो, आवर ब्रेन ऑलवेज डिपेंड्स ऑन वॉट एवर वी ईट और वॉट द ड्रिंक वी टेक. ठीक है, तो इसके लिए हमें हमेशा सही चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए टू काम आवर माइंड. ठीक है, अगर हमारा दिमाग शांत है तो वो हमारी पूरी बॉडी को शांत रखेगा. फिर हमें फिजिकल पेन और मेंटल पेन पे डिफरेंस समझ में आएगा और हम लोग खुद को काबू में रखेंगे कि नहीं, खुद को नुकसान नहीं पहुंचा सकते किसी और के कुछ करने के चलते. ओके, ठीक है, वो कुछ कर रहा है, वो गलत कर रहा है, ठीक है, वो उसका पार्ट है, वो गलत कर रहा है, हाँ, वो इंसान गलत है.
आप उसको अपने ऊपर लेके खुद के ऊपर गलत नहीं कर सकते। दिस विल बी इनजस्टिस। हाँ, चलिए बातें बहुत हो गई। अब मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट से समझाती हूँ कि हाउ आवर माइंड इज कनेक्टेड टू आवर बिहेवियर। ओके, ठीक है। तो मैं बीएफ स्किनर का ही एक एक्सपेरिमेंट लेती हूँ इस टॉपिक को समझाने के लिए। हालांकि मैं पिछले वीडियो में ले सकती थी एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी जब मैंने एक्सप्लेन किया, लेकिन मुझे इस टॉपिक के लिए वो एक्सपेरिमेंट सही लगा, तो मैंने यहाँ पे ये चीज़ को स्विच किया है। तो ज़रा आप देखें, इस पिक्चर में एक रैट है, वो एक बॉक्स में बंद है। द बॉक्स इज कॉल्ड एज स्किनर बॉक्स, ठीक है, क्योंकि बीएफ स्किनर ने इसको इन्वेंट किया था, तो वो उसका नाम स्किनर बॉक्स पड़ गया, ठीक है। अब आप इस रैट को देख रहे हैं कि वो इसमें बंद है, ठीक है। तो उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट में क्या किया, इस बॉक्स में उन्होंने एक रैट को रख दिया, ठीक है। अब वहाँ पे आप देखिए कॉर्नर में एक लीवर लगा हुआ है। तो वो लीवर क्या है कि वो रैट जो है वो बहुत घंटों तक वहाँ था ना, तो जाहिर सी बात है कि उसको भूख लगेगी। तो एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि वेन एवर द रैट पुल्स द लीवर ही गेट द फूड, ओके, ही रिसीव्स द फूड। हाँ, अब यहाँ पे आप पिछले एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजी के बेसिस पे आप यहाँ पे री इन्फोर्समेंट समझ सकते हैं कि उसने कुछ एक्ट किया तो वो उसको फूड मिला, जबकि ये बात बिल्कुल नॉर्मल नहीं है ना। हम इंसानों के लिए नॉर्मल है कि हम लोग अंधेरे में भी कोई चीज़ ढूंढने की कोशिश करते हैं और ढूंढ लेते हैं अक्सर, क्योंकि हमें पता है, हमारा माइंड एक्टिव रहता है उस टाइम पे कि कहाँ पे क्या हो सकता है। तो हम आंख बंद करके भी उसको छू के हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन एनिमल्स में ये चीज़ कॉमन नहीं है कि अगर उसको एक पिंजरे में बंद कर दो और फिर उसको कुछ बटन्स या स्विच दो तो वो समझेगा कि क्या करना है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो ये बहुत ही अनकॉमन सी बात थी। फिर भी उस चूहे ने चारों तरफ ढूंढने के बाद वो लीवर जैसे पुल किया, देन ही रिसीव द फूड, हाँ, एज अ रिवॉर्ड, ठीक है। वो उसको रिवॉर्ड मिला क्योंकि उसने लीवर पुल किया। तो अब यहाँ पे फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी का अगर हम लोग देखें ध्यान से, तो वहाँ ये एक्सपेरिमेंट वहाँ पे भी लागू हो सकता है। जैसे कि उसके ब्रेन ने उसे ये सिग्नल दिया कि पूरे उस केज में कुछ और नहीं था, उस बॉक्स में एक लीवर था। तो वो लीवर जब 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 जितनी बार भी वो उसको पुल कर रहा है तो उसको फूड मिल रहा है, ठीक है। तो उसका नर्वस सिस्टम ये उसको एक सिग्नल दे रहा है, ठीक है। वो उसको सिग्नल दिया तब तो वो कुछ बिहेव किया ना, उसका बिहेवियर क्या था, उसके सिग्नल मिलने के द्वारा उसने ये बिहेव किया कि उसने बार बार लीवर पुल किया अपने खाने को लेके, ओके। फिर बीएफ स्किनर ने इसको और एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया। अब उन्होंने क्या किया, उस बॉक्स को, पहले वो बॉक्स बहुत सिंपल था, अब उसको चेंज करके उन्होंने नीचे की ओर एक इलेक्ट्रिक रॉड का एक सेट लगाया जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है, या इलेक्ट्रिक शॉक प्रोड्यूस होता है। फिर इसमें क्या हुआ कि जब जब अब क्या हुआ कि उस रैट का ये हैबिट बन चुका था कि वो जितनी बार रिवर पुल करेगा उसको खाना मिलेगा। तो अब क्या हुआ कि उसने जब जब रिवर पुल किया या जब जब वो स्विच ऑन किया तो उसको नीचे से इलेक्ट्रिक शॉक लगता था, ओके। yes, I don't promote any kind of violence to the animals or humans as well, बट ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया तो मैं आपको बस समझाने के लिए ये बता रही हूँ। तो जब जब वो पुल कर रहा था तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा था। अब उसका माइंड, अब हमारा माइंड जो है वो रैट का ये कंफ्यूज हो गया ना कि अभी थोड़ी देर पहले इस एक्ट को करने से हम मुझे एक रिवॉर्ड मिल रहा था, अब इसको करने के बाद मुझे पनिशमेंट क्यों मिल रहा है, ओके। इलेक्ट्रिक शॉक इज अ पनिशमेंट फॉर द रैट, ठीक है। तो इस चीज़ के बीच में उसने सोचना चालू किया, उसके दिमाग ने, उसके नर्वस सिस्टम ने उसके सिग्नल देते रहा कि तुम जो बिहेवियर पहले कर रहे थे उससे हैबिचुएट हो चुके थे, वो मोर लाइकली बन गया उसको और करना इन फ्यूचर में। अब अगर उसको आदत हो गई है तो वो बार बार ये चीज़ रिपीट करेगा ना। उसको ये पता चल गया कि जैसे उसने लीवर पुल किया तो उसको खाना मिलेगा, ठीक है। अब उसको कम करने के लिए उसको उसने बीएफ स्किनर ने इलेक्ट्रिक शॉक जैसे प्रोड्यूस किया। तो फिर उसने समझा कि इस हैबिट को बार बार नहीं करना है, ठीक है। जब मुझे अगर भूख लगेगी तभी मैं उसको पुल करूँगा तो मुझे खाना दिया जाएगा। अगर मैं बार बार करता हूँ तो मुझे फिर इलेक्ट्रिक शॉक मिलेगा, ठीक है। रिवॉर्ड और पनिशमेंट, री एंड पनिशमेंट एक साथ ही उसके ऊपर अप्लाई हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे ये हम लोग एक मैनर को फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी में समझ सकते हैं कि हमारा ब्रेन हमें बहुत हेल्प करता है सिग्नल्स पहुँचाने में, ठीक है। अगर कहीं पे खतरा भी है तो हमें कुछ टाइम से वो आभास हो जाता है ना, कहते हैं ना कि एक टेलीपैथी हुई है जो मुझे कुछ समझ में आ रहा है कि कुछ तो होने वाला है,
कभी लोग ऐसा बोलते हैं आज मुझे लग रहा है कुछ तो ऐसा घटना घटने वाला है, ठीक है। तो उनके मन में जो इंट्यूशन आती है वो हमारा ब्रेन ही हमारे अंदर तक वो सिग्नल पहुंचाता है, तब हम जाके उसके ऊपर अपना बिहेव प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। हम लोग उसके ऊपर कुछ बिहेवियर करते हैं या एक्शन करते हैं, रिएक्शन देते हैं अपना, ठीक है। ये फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी को समझाने के लिए मैंने आपको ये एक्सपेरिमेंट समझाया बीएफ स्किनर का, ताकि उस रैट को समझ में आए कि उसको कब कब अपना बिहेवियर चेंज करना है, किस किस एक्टिविटी पे उसको चेंज करना है, ठीक है। उसके सामने ऐसे सिचुएशन क्रिएट की गई कि उसको एक तरफ से रिवॉर्ड मिल रहा है, एक तरफ से पनिशमेंट मिल रहा है, दोनों सेम ही एक्टिविटी करने पे मिल रही है। तो अब उसको क्या करना है, उसको किसी पर्टिकुलर चीज़ को उसको थोड़ा कम करना है। बार बार रिपीट करने से उसको नुकसान भी हो सकता है। हम लोग हमेशा कहते हैं ना कि एक्सेसिव यूज़ ऑफ समथिंग इज़ हार्मफुल टू अस। तो वही बात यहाँ पे उस रैट को समझाने के लिए इस एक्सपेरिमेंट को किया गया। और इससे हम अपने आप को ये भी क्लियर कर सकते हैं कि आवर ब्रेन हेल्प अस टू एक्ट टू एनी स्टिमुलस, कि अगर हमें सिग्नल मिल रहा है कि कुछ गलत है तो हमें थोड़ा पीछे हट जाना चाहिए, या उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स उठाने चाहिए, ठीक है। अगर वो सही है तो ठीक है, वी कैन एक्ट एज वेल अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ओके। तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आप सबको एक अच्छी सी पूरी डिटेल दूंगी कि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए आपको क्या करना चाहिए, फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। क्या पढ़ाई की ज़रूरत होती है, क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, क्या क्वालिफिकेशन होती है, मैं सबको आपकी डिटेल वीडियो बना के दूंगी। तब तक बने रहे हमारे चैनल पे हार्डली इनसेन। थैंक यू। ओके गाइज, आई होप कि आपको फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी समझ में आ गई होगी। कुछ भी थोड़ा बहुत डाउट है तो आप ज़रूर पूछें कमेंट में, मैं आपको फिर से एक डिटेल वीडियो में भी बता के समझा सकती हूँ अगर इसमें नहीं समझ में आया तो। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।